नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा क्लासेस में कटिहार में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का टॉप टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है इंटर आर्ट्स बिहार बोर्ड के लिए। तो आइए आज 50 क्वेश्चन का सेट्स को हम बारी बारी से देखते हैं, और हमेशा की तरह आप इस नोट्स को भी हिंदी का एक कॉपी लीजिए, उसमें जो है कि आप इसको नोट करिए और उसको याद करिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है उसका जो है कि 2 भागों में 2 खंडों में जो प्रकाशित है, वह जो पुस्तक है उस पुस्तक का जो है नाम है भट्ट निबंधमाला। इसको याद रखिएगा आप, भट्ट निबंधमाला। आइए अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों, सुखमय जीवन यह हमारा चंद्रधर शर्मा गुल्लेड़ी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेड़ी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, सुखमय जीवन, यह उसी का पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो दोस्तों, लहना सिंह को जो गोली लगी थी यह जांघ में लगी थी। जांघ में लहना सिंह को गोली लगी थी, और यह जो है कि बोधा सिंह को बचाने के दौरान लगी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि जयप्रकाश नारायण विदेश यात्रा के लिए अमेरिका कब गए? तो जयप्रकाश नारायण विदेश यात्रा के लिए अमेरिका दोस्तों 1922 में गए थे। 1922 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का अर्थ होता है दोस्तों भ्रष्टाचार। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? तो करप्शन का कारण जो है मूल रूप से सबसे ज़्यादा बताया था चुनाव का खर्च। चुनाव के खर्च के कारण जो है कि करप्शन उत्पन्न होता है, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष जो है कि प्रकाशित हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली जो है कविता आपका यह जो है कि 1925 में जो है कि प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले 1925 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जैन धर्म जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक था आपका श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग होते हैं जो कि श्वेत वस्त्र यानी कि उजला कपड़ा को धारण करते हैं, और दिगंबर वे लोग होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो श्वेतांबर में वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन अर्थात कि वह कपड़ा को नहीं पहनता, तो उसे क्या कहा जाता था? तो ऐसे लोगों को दोस्तों दिगंबर कहा जाता था। तो ऑप्शन सी, दिगंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है दोस्तों, यह जो है आपका टोटल से 2 भागों में जो है कि लिखा गया, 2 भागों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो लेखक जैनेन्द्र कुमार का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला जो लेखक था दोस्तों, उसका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको कि शॉर्ट्स में अज्ञेय भी कहा जाता है। इन्होंने ही जो है कि जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोज पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज पढ़ने के लिए कहा था? तो मालती को जो उसके पिताजी ने पेज पढ़ने के लिए कहा था दोस्तों, यह जो था टोटल से लगभग मतलब कि डेली जो है उसको पढ़ने के लिए जो बोला जाता था, टोटल से 20 पेज पढ़ने के लिए कहा था। 20 पेज पढ़ने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो लाला लाजपत राय के जो सहयोगी थे वे थे भगत सिंह और उसके चाचा लाला लाजपत राय के जो है कि सहयोगी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवाद के जनक कौन थे? साम्यवाद के जनक कौन थे? तो साम्यवाद के जनक जो दोस्तों थे वे थे फ्रायड। फ्रायड जो है कि साम्यवाद के जनक थे। नहीं दोस्तों, फ्रायड नहीं होगा, ये गलत हो गया।
फ्राइड यह जो है कि आंसर नहीं होगा। साम्यवाद के जो जनक थे ये कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदीय का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदीय का प्रकाशन 1959 में हुआ था, याद रखिएगा 1959 में। अगला प्रश्न है दोस्तों धांगर, धांगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, धांगर ऐसे होगा धांगर। धांगर शब्द का ओरांव भाषा में क्या अर्थ होता है। तो धांगर शब्द का ओरांव भाषा में क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो यह जो था भारे का मजदूर होता है। धांगर शब्द का अर्थ होता है ओरांव भाषा में भारे का मजदूर। अगला प्रश्न है दोस्तों किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किसके कहने पर महात्मा गांधी जो है कि चंपारण आए थे। आपको याद होगा तिनकठिया प्रणाली जो कि नील की खेती के लिए अंग्रेजों के द्वारा बिहारी किसान को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। तो महात्मा गांधी को जो पत्र लिख करके बुलाया था उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को जो है कि बिहार बुलाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों लोरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो लोरिया का जो नंदनगढ़ का जो सिंह स्तंभ है उसका जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था दोस्तों उसका नाम था सम्राट अशोक। यही व्यक्ति जो है कि लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ का जो है कि निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम था करमचंद्र गुगलानी, याद रखिएगा करमचंद्र गुगलानी लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम था। प्रश्न नंबर आ गए दोस्तों 18 लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। तो लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ये हो जाएगा दोस्तों छायावाद युग के, छायावाद युग के जो है कि कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मुन्नी कितने वर्ष की है। तो सिपाही की माँ मुन्नी जो है मुन्नी और बिस्नी का जो कहानी था दोस्तों सिपाही की माँ चैप्टर में जो है कि मुन्नी का भाई जाता है मानक युद्ध लड़ने के लिए। तो उस समय मुन्नी की आयु जो थी 14 वर्ष थी। 14 वर्ष जो है कि मुन्नी की आयु थी। तो आइए दोस्तों अब आ गए प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोस्तों कि 1959 से 1960 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर थे। तो 1959 से 1960 में रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह किस विश्वविद्यालय में जो है अतिथि के जो है कि यह प्रोफेसर थे। तो यह जो दोस्तों जो विश्वविद्यालय में थे यह आपके पटना विश्वविद्यालय में जो है कि अतिथि के प्रोफेसर थे रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे है दोस्तों साहित्य का इतिहास अधिक गतिशील होता है, यह कथन किसका है। तो साहित्य का इतिहास अधिक गतिशील होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शांति और समन्वय, शांति और समन्वय। अगला प्रश्न है दोस्तों लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो 22 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों 1996। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान 1996 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 23 में आ गए दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के अनुसार सुरक्षा जो है यह आपका सूरज की रोशनी में है। ऐसा कहा जाता है कि सूरज की रोशनी में जो है कि सुरक्षा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर कि अनेक टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट को किसने लिखे थे। वे कौन से लेखक थे जिसने अनेक फिल्मों के धारावाहिक के टेलीविज़न के स्क्रिप्ट को लिखे थे। उसे जो है लिखने वाले लेखक के जो नाम है वह लिखने वाले लेखक का नाम थे उदय प्रकाश। उदय प्रकाश एक ऐसे लेखक थे जो बहुत सारे धारावाहिक सीरियल्स और फिल्मों में जो है कि स्क्रिप्ट को लिखे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों त्रिक्ष शीर्षक पाठ में SHO का वास्तविक जीवन कितने साल का था। तो त्रिक्ष शीर्षक पाठ में SHO का जो वास्तविक जीवन काल जो था
यह था आपका 20 वर्ष का, 20 वर्ष का जो है कि इसका जीवन काल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन परंपरागत शिक्षा प्रणाली से अलग था? तो निम्न में से 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी जो थे परंपरागत शिक्षा प्रणाली से अलग था। अगला प्रश्न है ये हिंदी ग्रामर का दोस्तों, आ ई और ऊ क्या है? आ ई और ऊ क्या है? तो आ ई और ऊ जो है कि यह दीर्घ स्वर है, याद रखिएगा दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न दोस्तों, एकाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो एकाक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है दोस्तों, यह होती है आपका हलंत। हलंत को जो है कि अंतिम ध्वनि हलंत से जो है कि इंडिकेट किया जाता है, जो कि इस टाइप से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिकारक का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिजोर कारक, अभिजोर कारक, उत्तर क्या है? अभिकारक, अभिकारक। मिस्टेक है थोड़ा दोस्तों, यहाँ पर को लिख दीजिएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए निम्न में से किसके ऊपर किस चीज का प्रयोग होता है? तो दोस्तों अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए ऊपर में जो है कि बिंदु का, यानी कि बिंदु का जो है कि ये वाला कुछ भी लिखते हैं बिंदु, जैसे कि हम लिख दिए अंग, तो अंग लिख दिए, तो इसको ये जो है कि अनुस्वार कहते हैं। ये जो आप चांद ये देख रहे हैं बिंदु, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अगर चांद बिंदु लग जाएगा तो अनुनासिक कहते हैं उसे, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ, तो ठ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ठ का उच्चारण स्थान जो है कि आपका है तालु। तालु जो होता है ठ का उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? छात्रावास तो नहीं होगा दोस्तों, सरमन भी नहीं होगा। शुद्ध शब्द जो है दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा संवाद। संवाद जो है कि शुद्ध शब्द है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है कि ये उपयुक्त नहीं होगा, संवाद इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों, द्वंद्व समास में, फिर से व्याकरण का प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों योजना चिन्ह। द्वंद्व समास में जो है कि पदों के बीच योजन चिन्ह जो है कि लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो कावेरी नदी जो है दोस्तों यह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 होते हैं दोस्तों। कावेरी नदी विश्व में एक नदी है, स्पेशल नाम है, इसीलिए व्यक्तिगत संज्ञा को यह रिप्रेजेंट करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? तो निर्माण शब्द जो है दोस्तों यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, निर्माण का जो है कि यह एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग जो है निर्माण शब्द जो है कि एक पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीख, भीख शब्द क्या है? 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भीख शब्द क्या है? तो भीख शब्द जो दोस्तों यह हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव। तद्भव जो है कि भीख शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों यह हो जाएगा आपका नाला का नाली। नाली याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, मैं किस कारक का विभक्ति है? तो आप लोग कारक पढ़े होंगे दोस्तों, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो इसी प्रकार से मैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान में, पर। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर कारक का यह जो 8 होता है कारक दोस्तों उसको आप याद कर लीजिएगा। तो मैं किस कारक का विभक्ति है? तो 38 का जो है उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों अधिकरण। अधिकरण में जो है कि आता है मैं। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों प्रश्न नंबर 39, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो बचपन से हम लोग इसे पढ़ते आ रहे थे व्याकरण में दोस्तों कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ जाए, क्रिया का फल जिस पर पड़ जाए तो उसे हम लोग जो है कि कर्म कहते हैं। कर्म को कहते हैं क्रिया का फल पड़ने वाला। छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए से लिखा है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, में पर, या फिर उतरना, यानी किसी चीज को किसी चीज से उतारा जा रहा है। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपादान। आपादान मतलब होता है में पर, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान में पर उतारा जाता है।
किसी चीज़ तापादान का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 41 का हो जाएगा दोस्तों कि हिंदी में जो है कि टोटल से जो है कि 17 सर्वनाम होते हैं। 17 को जो है कि सर्वनाम होते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर में हम लोग आ गए, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कमाएगा वो खाएगा वह किस सर्वनाम का जो है कि उदाहरण है? तो 42 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम को कहेंगे, जो कमाएगा वही खाएगा, इसी संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह लड़का किस विशेषण का जो है कि वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो 43 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का सार्वनामिक विशेषण का जो है कि उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? काम का करना या होना समझा जाए तो उसे क्या कहा जाते हैं दोस्तों? तो 44 का हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर इज द राइट आंसर। किसी काम का होना या करना कहा जाए उसे क्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो 45 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा दोस्तों सी वर्तमान काल। वह खाता है यानी अभी वह खा ही रहा, प्रेजेंट टाइम में। काल 3 होता है, टेंस अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में उसी को कहा जाता है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जो समय आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं। आप याद रखिएगा। 46 नंबर दोस्तों है, अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के जो है दोस्तों होते हैं टोटल से आपका 5 भेद होते हैं, अवयव के 5 भेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना तथा अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार का होता है? तो रचना और बनावट के अनुसार शब्द जो है दोस्तों 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का शब्द होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 48। तो 48 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निकट शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसको कहते हैं दोस्तों? जो पहले आता है ना उसी को कहा जाता है उपसर्ग। तो निकट शब्द में देखिए नी पहले आया है, नी, तो यही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा 2 चीज़ होता है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले में लगता है, जैसे इसमें देखिए पहले में लगा है तो इसको कहेंगे उपसर्ग। जो लास्ट वाला होता है उसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो अंतिम में लगता है। आज का हमारा अंतिम सवाल देखिए दोस्तों प्रत्यय से ही संबंधित है, तो 50 नंबर का कौन सा उत्तर होगा? आप इसको जो है कि इसका उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में नीचे में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जो है कि शेयर करिए और इसको ध्यान से पढ़िए, याद करिए। और हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं इसी प्रकार से, और आगे भी नेक्स्ट सीरीज का सब सब्जेक्ट का जो है कि बारी बारी से ऑब्जेक्टिव आता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।